तो दिल्ली एनसीआर में आपको जानकारी दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा रहे हैं। अलवर के एनसीआर में आने के बाद यहां के वाहन मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अदालत के आदेश के बाद जो 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल से चलने वाहन हैं, उन्हें सड़कों से हटाने के आदेश दिए गए हैं। 3 लाख से अधिक ज़्यादा वाहनों को डी रजिस्टर्ड किया जा चुका है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। कार्रवाई के साथ प्रशासन लोगों को जागरूक भी कर रहा है। इसके लिए एक प्रभावी अभियान के रूप में काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मैं बता दूं आपको, अलवर भरतपुर के अलावा खेड़तल तिजारा भी एनसीआर में आता है। अब एनसीआर में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इसमें डीग है, भरतपुर है, अलवर है, कोटपुतली बहरोड का कुछ हिस्सा आता है और खेड़तल तिजारा है। अभी वर्तमान में जो प्रदूषण नियंत्रण की बात है, तो इसमें कल ही अलवर में कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट नई दिल्ली के चेयरमैन साहब ने आके मीटिंग करी है, जिसमें जितने भी संबंधित विभाग हैं पांचों डिस्ट्रिक्ट के, उन सब के हेड आए थे। और कल मुख्य मुद्दा था प्लांटेशन ग्रीनरी को लेके। इसमें डीसीएफ अलवर नोडल है और सभी विभागों को लक्ष्य दिए गए हैं और लास्ट ईयर से 20% बढ़ा के दिए गए हैं। तो अगर जैसा उन्होंने कल बोला भी था चेयरमैन साहब ने कि राजस्थान के अंदर और विशेषकर एनसीआर में अभी वर्तमान में प्लांटेशन की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसके लिए एक टारगेट सेट किया गया है कि अधिक से अधिक प्लांटेशन अगर होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। दूसरा जो वायु प्रदूषण है और एक्यूआई है तो निश्चित रूप से प्लांटेशन कम करता है। अलवर एनसीआर को लेकर के मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी नियम है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो परिवहन व्यवस्था है उसके अंदर कमीशन के डायरेक्शंस है और इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी काफ़ी अहम भूमिका है। अभी लास्ट मंथ एसीएस ट्रांसपोर्ट मैडम ने एक मीटिंग ली थी जिसमें पांचों जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के और जो सभी लोग उसमें मौजूद थे। तो उसमें मुख्य यही मुद्दा था कि 10 साल और 15 साल से पुराने जितने भी व्हीकल है वो एनसीआर में अलाउड नहीं है। पहला तो मुद्दा ये है, तो वो 100% डी रजिस्टर होने चाहिए और उसके बाद वो स्क्रैप के अंदर जाने चाहिए कि वो एक बार डी रजिस्टर होने के बाद में चल नहीं सकते। तो कम्प्लीटली बैन है 10 से 15 साल के। हाँ, बड़ा है, क्या वो आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अभी संख्या और आंकड़े भी ये हर महीने इनके द्वारा दिए जाते हैं जो कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी को हम भेजते हैं। इसके अलावा जो कमीशन मेन मुद्दा ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन और हाउसिंग अफेयर्स का है उसका एक पैमाना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति है, तीनों एनसीआर अपने पूरे पांचों डिस्ट्रिक्ट की स्थिति और आगे उनको किस तरह से वो ई बसेज, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बसेज है और पीएनजी सीएनजी से जो ऑपरेट होंगे व्हीकल, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बना के देना था और उन्होंने सबमिट किया है। और मेरे को हाँ नहीं इसके लिए बिल्कुल ये हो चुका है और इसका ये प्रपोजल भी जा चुका है और जहाँ तक मुझे पता है कि वो अप्रूव भी हो चुका है कि जो एनसीआर के लिए अलग से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें अभी जुलाई से ये जो डीजल पेट्रोल के इंटर एनसीआर एंड दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट है अलाउड नहीं होगा। तो कॉमन ट्रांसपोर्ट है वो सीएनजीपी जुलाई से ऑलरेडी डायरेक्शन ऐसी है कि उनके बिल्कुल 100% और यूएल भी। और ये जो अपने यहाँ पे जो सिटी परिवहन है वो यूएल भी देखता है, नगर निगम और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इन्होंने ऑलरेडी जो व्हीकल नए आने हैं उनका ऑर्डर हो चुका है इनके अपने स्टेट से। पुराने वाहनों को लेकर घूम रहे हैं लोग, उन पर सख्ती अब नजर आएगी। 100% होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन पे फाइन लगा ही रहा है और उसको इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। उसको और ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए क्योंकि सब अगर बात की जाए वायु प्रदूषण की तो सबसे मेजर जो रोल है वो डस्ट का है, उसके बाद फिर वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट इसका आता है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और गवर्नमेंट लगातार सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है। सब्सिडी अलवर की अगर बात करें तो अलवर में फिलहाल सबसे ज्यादा पोल्यूशन किस चीज का सबसे ज़्यादा रोड डस्ट का है 70%। रोड डस्ट जो यहाँ पे रोड डस्ट मतलब रोड डस्ट बोल सकते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो एक्टिविटी है अलवर में मुख्य समस्या ये है कि यहाँ पे जो डस्ट सप्रेशन है वो थोड़ा सा पुअर है उसकी स्थिति, क्योंकि यहाँ पे सीएनडी
जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग साइट है वो अभी भी उसका मतलब निर्माण नहीं हुआ है। तो जगह जगह बिल्डिंग के जो वेस्ट होते हैं वो डंपिंग रहता है रोड साइड्स में या और जगह वो पड़े रहते हैं। तो वो अंततः क्या होता है कि साइंटिफिकली उसका डिस्पोजल ये होता है कि वो सीएनडी साइट पे जाके वहाँ से लिफ्ट होके वहाँ जाएगा और वहाँ प्रोसेस होगा। तो वो जब तक नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पे अभी तो काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है कि रोडों का निर्माण हुए हैं। पहले टूटी हुई रोडें थी तो उसके लिए एनकेप में फंड भी आता है, तो उससे यहाँ पे काफ़ी रोडों का काम अभी काफ़ी हुआ है। उससे कंट्रोल हुआ। रिको एरिया में भी बहुत अच्छा काम हुआ है रिको के द्वारा एमआईए के अंदर इंटरलॉकिंग टाइल्स का, रोड्स का। और कंटिन्यूस अभी निगम भी एंटी स्मोक गन और मैकेनिकल स्वीपिंग से कर रहे हैं। परंतु अभी भी मैं मानता हूँ कि रोड डस्ट के लिए मेन जो है सीएनडी साइट्स पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अलवर और भरतपुर दोनों जिले एनसीआर में आए हुए पड़े हैं पहले से। 2000 से चल रहा है अलवर तो एनसीआर के तहत। इसमें 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को फेज आउट किया जाता है और ये प्रक्रिया सतत चल रही है ऑटोमेटिकली। अभी पिछले 4-5 महीने से ऑटोमेटिक चल रहा है ये। और हाल ही में मुख्य सचिव ने पॉल्यूशन को देखते हुए इस पर काफ़ी सख्ती इसमें दी थी कि इसमें लगातार कार्रवाइयाँ रहें, तो वो निरंतर जारी है। हाँ, ये अब हमारी फ्लैंग के रूटीन में है, रूटीन वर्क की तरह वो करते रहते हैं और ये सतत प्रक्रिया चल रही है। वाहनों को सीज भी करते हैं। सीज तो करने किस तरह के वाहन इस कैटेगरी में आते हैं? जिनको 10 साल हो चुके हैं और जिन्होंने कहीं पेट्रोल के 15 साल के हो चुके हैं और जिन्होंने कहीं अपना ट्रांसफ़र भी नहीं कराया और यहाँ से फेज आउट नहीं हुए हैं, तो उन गाड़ियों को हम सीज करते हैं। 15 साल के बाद जो भी व्हीकल 15 साल का हो जाता है। क्या इसमें टू व्हीलर भी शामिल है? 2 व्हीलर 4 व्हीलर सारे ही हैं। जो भी व्हीकल हैं वो सारे ही, पेट्रोल का तो 15 साल के लिए और डीजल का है तो 10 साल के लिए, सभी पर ये कार्रवाई होती है। आरटीओ विभाग इस पॉल्यूशन को बचाने के लिए आम राहगीरों जो व्हीकल मालिक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहता है? उनको एक तो समय समय पर अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस और सर्विस वगैरह कराते रहना चाहिए। पॉल्यूशन को भी चेक कराते रहना चाहिए। और जिन वाहन स्वामियों के वाहन 15 साल पुराने पेट्रोल के या 10 साल पुराने डीजल के हो गए हैं तो एनसीआर से कहीं बाहर दूसरी जगह इनको सेल आउट कर देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है उसमें इन वाहनों को बिल्कुल यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा। आगे आने वाले दौर में सख्ती ज़्यादा बढ़ती जाएगी? हाँ बिल्कुल, और ज़्यादा सख्ती होगी और हो सकता है उन वाहनों को जबरदस्ती पकड़ के और आरबीएसएफ सेंटर जो स्क्रैपिंग सेंटर हैं उन पर पहुंचाया जाएगा। मैं बता दूं आपको, अलवर भरतपुर के अलावा खेड़तल तिजारा भी एनसीआर में आता है। अब एनसीआर में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, जिसमें डीग है, भरतपुर है, अलवर है, कोटपुतली बहरोड का कुछ हिस्सा आता है और खेड़तल तिजारा है। अभी वर्तमान में जो प्रदूषण नियंत्रण की बात है तो इसमें कल ही अलवर में कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट नई दिल्ली के चेयरमैन साहब ने आके मीटिंग करी है, जिसमें जितने भी संबंधित विभाग हैं 5 डिस्ट्रिक्ट के, उन सब के हेड आए थे। और कल मुख्य मुद्दा था प्लांटेशन ग्रीनरी को लेके। इसमें डीसीएफ अलवर नोडल है और सभी विभागों को लक्ष्य दिए गए हैं और लास्ट ईयर से 20% बढ़ा के दिए गए हैं। तो अगर जैसा उन्होंने कल बोला भी था चेयरमैन साहब ने कि राजस्थान के अंदर और विशेषकर एनसीआर में अभी वर्तमान में प्लांटेशन की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसके लिए एक टारगेट सेट किया गया है कि अधिक से अधिक प्लांटेशन अगर होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, दूसरा जो वायु प्रदूषण है और एक्यूआई है तो निश्चित रूप से प्लांटेशन कम करता है। अलवर एनसीआर को लेकर के मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी नियम है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो परिवहन व्यवस्था है उसके अंदर कमीशन के डायरेक्शंस है और इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी काफ़ी अहम भूमिका है। अभी लास्ट मंथ एसीएस ट्रांसपोर्ट मैडम ने एक मीटिंग ली थी जिसमें 5 जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के और जो सभी लोग उसमें मौजूद थे। तो उसमें मुख्य यही मुद्दा था कि 10 साल और 15 साल से पुराने जितने भी व्हीकल है वो एनसीआर में अलाउड नहीं है। पहला तो मुद्दा ये है, तो वो 100% डी रजिस्टर होने चाहिए और उसके बाद में वो स्क्रैप के अंदर जाने चाहिए कि वो एक बार डी रजिस्टर होने के बाद में चल नहीं सकते, तो कम्प्लीटली बैन है 10 से 15 साल के। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो हाँ, चलन बढ़ा है, क्या वो आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अभी संख्या और आंकड़े भी ये हर महीने इनके द्वारा दिए जाते हैं जो कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी को हम भेजते हैं।
इसके अलावा जो कमीशन मेन मुद्दा ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन और हाउसिंग अफेयर्स का है, उसका एक पैमाना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति है, तीनों एनसीआर अपने पूरे पांचों डिस्ट्रिक्ट की स्थिति, और आगे उनको किस तरह से वो ई बसेज, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बसेज है और पीएनजी सीएनजी से जो ऑपरेट होंगे व्हीकल, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बना के देना था और उन्होंने सबमिट किया है। और मेरे को आगामी दिनों में हाँ व्हीकल्स का दबाव जो बढ़ रहा नहीं है इस इसको रोकने के लिए क्या प्रयास नहीं अभी इसके लिए किया जा बिल्कुल ये हो चुका है और इसका ये प्रपोजल भी जा चुका है और जहाँ तक मुझे पता है कि वो अप्रूव भी हो चुका है कि जो एनसीआर के लिए अलग से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें अभी जुलाई से ये जो डीजल पेट्रोल के इंटर एनसीआर एंड दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट है अलाउड नहीं होगा। तो कॉमन ट्रांसपोर्ट है वो जुलाई से सीएनजीपी सख्ती सख्ती आएगी, जुलाई से ऑलरेडी डायरेक्शन ऐसी है कि उनके सख्ती रहेगी अब बिल्कुल लोगों को सजग 100%। होना पड़ेगा। और यूएल भी, और ये जो अपने यहाँ पे जो सिटी परिवहन है वो यूएल भी देखता है, नगर निगम और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने ऑलरेडी जो व्हीकल नए आने हैं उनका ऑर्डर हो चुका है इनके अपने स्टेट अभी जो से। पुराने वाहनों को लेकर घूम रहे हैं लोग, उन पर सख्ती अब नजर आएगी। 100% होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन पे फाइन लगा ही रहा है और उसको इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए क्योंकि सब अगर बात की जाए वायु प्रदूषण की तो सबसे मेजर जो रोल है वो डस्ट का है, उसके बाद फिर वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट इसका आता है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और गवर्नमेंट लगातार सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है, सर, सब्सिडी। अलवर की अगर बात करें तो अलवर में फिलहाल सबसे ज्यादा प्रदूषण किस चीज का सबसे ज़्यादा रोड डस्ट का है 70%। जो वाहन इमिश रोड डस्ट जो यहाँ पे रोड डस्ट, मतलब रोड डस्ट बोल सकते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो एक्टिविटी है अलवर में, मुख्य समस्या ये है कि यहाँ पे जो डस्ट सप्रेशन है वो थोड़ा सा पुअर है उसकी स्थिति, क्योंकि यहाँ पे सीएनडी जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग साइट है वो अभी भी उसका मतलब निर्माण नहीं हुआ है। तो जगह जगह बिल्डिंग के जो वेस्ट होते हैं वो डंपिंग रहता है रोड साइड्स में या और जगह वो पड़े रहते हैं। तो वो अंततः क्या होता है कि साइंटिफिकली उसका डिस्पोजल ये होता है कि वो सीएनडी साइट पे जाके वहाँ से लिफ्ट होके वहाँ जाएगा और वहाँ प्रोसेस होगा। तो वो जब तक नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पे अभी तो काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है कि रोडों का निर्माण हुए हैं, पहले टूटी हुई रोडें थी तो उसके लिए एनकेप में फंड भी आता है, तो उससे यहाँ पे काफ़ी रोडों का काम अभी काफ़ी हुआ है, उससे कंट्रोल हुआ। रिको एरिया में भी बहुत अच्छा काम हुआ है रिको के द्वारा, एमआईए के अंदर इंटरलॉकिंग टाइल्स का, रोड्स का। और कंटिन्यूस अभी निगम भी एंटी स्मोक गन और मैकेनिकल स्वीपिंग से कर रहे हैं, परंतु अभी भी मैं मानता हूँ कि रोड डस्ट के लिए मेन जो है सीएनडी साइट्स पे कंट्रोल करने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर के नजदीक लगते अलवर और भरतपुर जिले को, जो कि एनसीआर में जोड़ा हुआ है, उसके बाद से ही अलवर जिले की जो परिवहन व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव नजर आता है। और यहाँ पर एनवायरनमेंट को लेकर के भी दिल्ली एनसीआर का कहीं ना कहीं प्रदूषण अलवर को भी प्रभावित करता है। यहाँ पर माना जाता है कि जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट का काफी असर देखने को मिलता है, जहाँ पर प्रदूषण, इंडस्ट्री से आने वाला प्रदूषण और डस्टिंग से होने वाला प्रदूषण कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेवल पर देखा जाता है। वहीं वाहनों की अगर बात की जाए तो अलवर जिले में पूरे राजस्थान से ये दो जिले ऐसे हैं कि अलवर और भरतपुर, जहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 15 साल पेट्रोल के लिए और 10 साल डीजल के लिए ही मान्य है, जिसके बाद वाहन मालिक को अपनी रजिस्ट्रेशन किसी और जिले में कराना होता है, अन्यथा उस वाहन को स्क्रैप में भेजना होता है, जो एक यहाँ के लोगों के लिए काफी चिंताजनक चीज है। लेकिन लोग इसी के चलते ही अपने वाहनों को दूसरे जिलों में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिससे अलवर जिले का रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं घटता नजर आता है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी राजस्थान।